संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधकार रात के लिए जगह नहीं है, और वो कहाँ गई ये भी हम कह नहीं सकते। जब जो है सूर्य नहीं होता, सूर्य की बातें जो है रात में बैठ के मर्जी जितना करो, बत्ती लगा के सूर्य की बातें करो। सूर्य की बात करने से सूर्योदय नहीं होगा। जब सूर्योदय होएगा तभी जो है रात मिटेगी। इसी तरह अब जो है हमारा हृदय घोर अंधकार आच्छादन है। जब तक अंधकार है वही अज्ञान है, तभी हम बंध में है। सरल है और सुलभ है और समझने लायक है, मगर नहीं समझे तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। जी राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोया। कहते हैं कि राम राम सारे ही कहते हैं, मगर राम कुछ और है, नाम कुछ और है। तुलसीदास जी आप रामायण लिखे हैं, पहले बाल कांड में नाम की महिमा करते हुए क्या करते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़भाओ। ब्रह्म और राम से जो है नाम विशेष है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट आघु उद्धारी। राम ने तो जो है एक गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, मगर नाम कोठावरी पापियों को उद्धार करता, उसका नाम जो है नाम है, राम नाम नहीं है। इसलिए एक जगह में क्या कहते हैं, एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। एक राम जो है हमारा जो है आत्म राम, इस घट के अंदर में बैठ के सारा व्यवहार और बोला चाली वगैरह करता, ये एक राम है। दूसरा राम जो है जब जब सृष्टि में जो है पाप ज्यादा होता है, उस टाइम में अवतार आदि के लेके उसको पृथ्वी को जो है सृष्टि को न्याय देने के लिए अवतार आदि होते हैं, वो एक राम यानी अवतारी राम। तीसरा राम का सकल पसारा। चौथा जो है रमण करी हुई जो शक्ति है, रमण शक्ति जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो जो है सर्वव्यापी राम, वो एक है। अब चौथा राम सबसे न्यारा, अब जो है सबसे अलग जो है शक्ति है, वो सबसे अलग है। इस तरह जो है नाम के अंदर में भेद है। जब तक इन भेदों को हम नहीं समझेंगे तब तक जो है सत्य नाम की बूझ और समझ हमारे हृदय में नहीं आएगी। जो कोई कहता हाँ कुछ भी एक नाम जप लो, वो कुछ भी नाम जपे तो क्या। अब एक का नाम जो है राम है, दूसरा उनको पुकारे रावण करके, वो जागृत होगा, उसका है रामचंद्र नाम। ये कहता रावण रावण, वो कैसा होता, उसी का ही नाम से उसको पुकारने से वो जागृत होगा। जी राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोया। नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सोया। आज नाम पूरे सदगुरु के पास है होता। जब पूरा सदगुरु मिले तब जो है नाम की बूझ होती है, नाम की समझ आती है। जब तक पूरा सदगुरु नहीं तब तक नाम को कौन बतावे, क्योंकि आप ही आप स्वयं हुए वो। जी ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान। साचा शब्द कबीर का, पर्दे में पहचान। सारी दुनिया जो है ओंकार उपासना करती, चारों ही वेद जो है ओंकारों से उत्पत्ति हुए, चारों 6 शास्त्र ये सारे ही ओंकार से उत्पत्ति, 1 से 8 उपनिषद ये सारे ही ओंकार का ही महिमा है। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि ओंकार सारी दुनिया जबकि ताते मुक्त न होए, उससे जो है निज मुक्ति प्राप्त नहीं होगी।
जब जो है पूरा सद्गुरु मिले और हमारे अंदर में एक गुप्त जप आप ही आप है, वो जहाँ के देवे तब जो है नाम का पता लगता, नहीं तो नाम बुद्धि अगोचर है। हम ओंकार उच्चार भी जो करते हैं हमारी बुद्धि द्वारा करते हैं, नाम बुद्धि से परे है जी। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जाना, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। क्या सत्य शब्द जो है कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि उसको जो है गुप्त पर्दे में पहचान। यहाँ मन और माया का पर्दा है, इस पर्दे से परे वो नाम है। तो सद्गुरु जो है पर्दा तोड़ने की विधि बता के उस नाम के साथ कनेक्शन देते हैं, तब जो है इसके समझ में आ जाती है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं अपने नाम का वर्णन करते हुए, कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब घट में रमा वाका नाम कबीर। कबीर कबीर कहते हुए हम लोग क्या कहते हैं, कबीर एक हो गया, ये कोई महात्मा हुआ कबीर। वो जो है ये बनिया के घर जो है जिसने अपनी औरत को पहुंचा दी, वो भी उसको भी हम कबीर कहते हैं। आज कबीर कुछ और हैं, ये जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कार बतलाने वाले कबीर कुछ और हैं, ये जिसकी वाणी है ये कुछ और है जी। जो जन होई है जौहरी रतन लेह लगाया। क्या जो कोई खोजे जो जौहरी हो वो जो है रत्नों को परख लेगा। मैं जो इस वाणी को कथन कर रहा हूँ, कोई अनुभवी कोई अनुरागी जो है इस पुरुष, वो पुरुष जो है इस वाणी को समझेंगे, और बाकी को न समझना नहीं। वो हमारा राम बड़ा है, हमारा शिव बड़ा है, हमारा देवी बड़ा है, वो इसमें बैठ गए। वो उन्होंने तो जो आग नाम के भेद को किस तरह से समझेंगे जी। जो जन होई है जौहरी रतन लेह लगाया, सोहम जपमुआ मिथ्या जन्म गवाया। बहुत से गुरु लोग जो है सोहम मंत्र देते हैं। सोहम का मतलब ये है कि जो तू है सो मैं हूं। वो श्वास जो है नाभि से सोहम शब्द से उठता है, सो शब्द से उठता है, यहाँ जाके हंसा होता। इसका जो है कहते हैं कि ये जीव मंत्र है, मुख्य मंत्र है सोहम मंत्र। सारे गुरु जो है यही देते हैं सोहम मंत्र। इसलिए आप फरमाते हैं कि सोहम जप मुआ ताते मुक्त न होए। सारे ही जीव जो है सोहम सोहम जपते हैं, मगर इससे मुक्ति नहीं होगी। सोहम से इतना होगा, अपनी चेतन सत्ता यहाँ पर आएगी और जो है दुनियाई जीवों से जो है उनके अंदर में विशेष ताकत आएगी, रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि को बताएंगे, मगर मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो है सोहम की हद वो ऊपर ले जो है श्वास जहाँ आकाश में लय होते हैं वहां तक होगी। आकाश से परे जाने के लिए क्या साधन है जी। नाम रतन धन मुझ में खान खुले घट माही, सेंत मेंत ही देता हो गाहक कोई नाही। ऐसा नाम का भंडार ही मेरे अंदर में खुला है, इसके लिए कोई देना लेना नहीं है, कुछ नहीं। मैं सेत मेत मैंने फुकट में ही देता हूँ, मगर मेरे को कोई गिराक नहीं मिलते। कोई आके बच्चा मांगता, कोई आके शादी मांगता, कोई आके नौकरी मांगता, कोई आके दुनियावी चीज मांगते हैं, वो तो गिराक ही नहीं। ये तो जो दुनिया के गिराक हुए, नाम के गिराक कोई बिरला ही एक मिलेगा। मैं फोकट ही देना चाहता हूँ, उनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, मगर गिराक नहीं मिलते जी। सभी रसायन हम करी नाही नाम समकोया, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होया। रसायन उसको कहते हैं कोई जड़ी बूटी से जो है सोना बनाना। मैंने सारे ही रसायन बना के देखा, नाम के समान रसायन दूसरी वस्तु नहीं है। जब थोड़ा सा भी जो है जिसके अंदर में प्रकट हो, सारा ही शरीर जो है कंचन हो जाता। क्या एक समय में जो है मच्छिंद्रनाथ
शिमला द्वीप में जाके वहां स्त्री राज्य में उस रानी से जो है उन्होंने शादी कर लिया। उसका एक परम शिष्य गुरु गोरखनाथ, वो अपने गुरु को लाने के लिए वहां शिमल द्वीप में पहुंचे। तो वहां जाके देखते हैं तो फिर सारा ही जो है स्त्रियों का ही मामला, और किसी ना किसी रूप से मैं ऐसे ही जाता हूं तो मेरा गुरु का अपमान होएगा, इसलिए वहां गाना बजाने करने वाले जो है होते हैं राज्य सभा में, उस स्त्री के घर गए, उनसे जाके पूछते हैं कि मेरे को जो है उस सभा में ले जाओ। वो स्त्री बोलती है कि यहाँ पुरुष आया करके कोई कहे तो उनका शिरच्छेदन या नाश कर देते हैं, इसलिए मैं जो है वहां ले जा नहीं सकती। तब वो गोरखनाथ जी बोले कि मैं स्त्री रूप धारण करूंगा, मगर मैं उस सभा में आऊंगा। फिर किस तरह से आओगे? मैं तबला बनाने वाला बनूंगा। स्त्री रूप धारण करके तबला बनाने वाले बन गए, तबलची बन के उनके पीछे गए। वहां जाके जो है तबला इस गत में बजाने लग गए, चलो मच्छंदर गोरख आया, चलो मच्छंदर गोरख आया। तब जो है मच्छिंद्र नाथ के कान में जो है वो झनक पड़ी, बात क्या है, यहां तो कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं। गोरख कहता है कि मैं आया हूं। जब ध्यान दे के सुना तो उसी वक्त गायन बेन थमा के उसको अंदर बुलाए। उन्होंने उसी वक्त साड़ी पाड़ी खोल के खड़े हो गए। महाराज, हम इस दुनिया में अवतार क्यों लिए हैं? जगन्नाथ वास्ते जो है हम आए हैं। अब आप जो है यहाँ बैठ गए तो फिर बात क्या, चलो अब। तब महेंद्र नाथ जी को 2 लड़के हुए थे, मीननाथ नेमनाथ करके। तो कहते हैं कि इतना बाल बच्चा वगैरह छोड़ के मैं किस तरह से आऊं, इनका क्या होगा, फलाना ये वो बताए। तब जब तक तो आप नहीं निकलोगे तब तक मैं भी जाना नहीं है। उधर ही बैठ के उनकी सेवा पानी वगैरह करने लगे। उतने में वो रानी ने विचार किया, अब इनको जो है नीच से नीच सेवा करो देव तो आप ही कंटाल के भाग जाएगा। तब जो है बच्चे एक दिन जाड़ा फिरा था, तो उस बच्चे को जो है धोने के लिए भेज दी, इसको धो के लिया। गोरखनाथ गए, पास में नदी बहती थी, दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर जो है उसको खूब पीटे, मारे, वो मर गया। उसकी हड्डी और चमड़ी जो है अलग अलग करके जो है ऊपर छत पर जो है सुखाया। वो बाई पूछती है, लड़का किधर है? महाराज, आप तो कहे थे कि उसको धो के ले आओ, मैंने धो के जो है ऊपर सुखाया है। जब ऊपर जाके देखती है तो चमड़ा हड्डियां ढेर पड़ी हुई है, रोने पीटने लग गए। तब जो है उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ भी जो है रोने लग गए। तब गोरखनाथ जी, मैं हो के मेरे गुरु को रुलाया, ये बड़ा पाप किया करके गुरु से कहते हैं कि महाराज आपको बच्चे चाहिए, ले हो। उसी वक्त 12,000 जो है मीननाथ तैयार कर। तब मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि आप क्या करें? तो अब कुछ करना नहीं, चलो अब। तो रानी भी घबराई गई, अब मैं कुछ और करूं तो इन्होंने कुछ जला के भस्म भी कर दे। इस वास्ते जो है उनको जो है भेजने के लिए तैयारी हुई। जाते समय में अब इनका जो है रास्ते के खर्चे के लिए करके इतना जो है एक सोने का ईंट झोली में डाल के उनको भेज दी। दोनों ही निकले गुरु शिष्य। रास्ते में कहीं शाम हुआ, क्यों गोरख, यहां डर तो कुछ नहीं है। गोरखनाथ जी मन में विचार करने लग गए, मेरे गुरु को डर क्यों पीछे लगा है। इसी तरह 2-3 दिन हो गए। एक दिन विचार किए कि हमारे गुरु को जो है डर बहुत सताता है, वो डर क्या चीज है। जब वो जो है दोनों ही किसी झाड़ के नीचे, वहां बावड़ी थी, स्नान वगैरह करने के लिए गए, झोली नीचे उतार के, उसी वक्त जो है वो सोने का ईंट निकाल के बावड़ी में डाले
उसी वजन का एक पत्थर उस झोली में डाले। तो गुरुजी वो आके देखे ने, ऐसे ही झोली कंधे पर डाले चले। तो आगे जब शाम हुआ फिर पूछते हैं क्यों गोरख यहां डर तो नहीं है? महाराज डर जो है पीछे रह गया। तब झोली खोल के देखते हैं तो अंदर पत्थर, बहुत गुस्से हो गए। मैं इसलिए लाया था जो रास्ते के खर्चे के लिए, फलाना तू ऐसा किया वैसा किया। महाराज आपको सोना चाहिए। जाके वहां एक पहाड़ था, पहाड़ पर खड़ा होके पेशाब किए तो सारा पहाड़ ही कंचन हुआ। इस तरह और सभी रसायन हम करी नाही नाम समकोया, रंचक घट में संचर सब तन कंचन होया। कहते हैं कि सारा रसायन मैंने किया मगर नाम के समान जो है कोई रसायन नहीं है। थोड़ा सा भी जो है घट में संचर यानी प्रकट हो जाए सारा ही शरीर कंचन हो जाता, वो नाम है जी। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नासा, माना जिंदगी आग की परी पुरानी घास। जिस समय में थोड़ा सा भी जो अपने हृदय में जो है धुनात्मक ध्वनि या शब्द और नाम प्रकट हो जाए, पाप ऐसे दग्ध हो जाते हैं जैसा जो है पुरानी घास की गंजी है, उसके अंदर में जो किसी ने सिगरेट पी के जो है फेंक दिया, वो सारा कितने ही जो है बड़ी गंजी भी हो तो वो क्षण मात्र में दग्ध हो जाती। इसी तरह कोट्यानुकोट युगों का पाप जो है नाम किंचित मात्र भी प्रकट हो जाए तो सारे पाप का नाश हो जाता, उसका नाम नाम है जी। कोई न जम से बाचिया नाम बिना धर खाया, जे जन बिरही नाम के ताको देख डराया। क्या उस जम से जो है कोई बचा नहीं? क्या ब्रह्मा क्या विष्णु महेश्वर आदि सब जो है कालाधीन है, मगर जिस घट के अंदर में नाम प्रकट होता जम उसके पास भी नहीं आता, क्योंकि वो स्वयंभू हो जाता, जन्म मरण से और सारे संकल्पों से रहित हो जाता, फिर उसको आना क्या जाना क्या। अब जो है जमदूत उसी को ही पकड़ते हैं जिसके पास जो है उनका सामान हो। अब हम जाते समय में जो है ये सारा ही जो है यम का ही सामान है, पांचों ही तत्व दूसरे के हैं। वो जो दूसरे के सामान हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे कुटुंब कबीला है, मेरा घर है, मेरा मकान है, ये सब दूसरे का ही है, ये अपना बना के बैठा हुआ। जाते समय में वही संकल्प ले जाता है, मरते समय में यही सारे जो इसके संकल्प में होते हैं जमदूत पकड़ लेते। अब समझो कि एक देश से दूसरा देश को माल ले जाना हो, वहां कस्टम लगती है, और हमारे पास कुछ भी न हो तो कौन पूछने वाला, जैसा आए वैसा चला गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं जी। मेरी नाम है जाते सदा निहाला, कबीर गरज पुरख बला चोरी करे न काला। आहो रात जिसके अंदर में नाम की प्रगटता ही है, वहां काल रूपी संकल्प विकल्प आदि को उठेंगे नहीं, वो संकल्प विकल्प ही जो है कालाधीन है। हमारा जीवन जो है सुबह उठते ही साथ संकल्प के साथ ही उठता, मेरे को वहां जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करे तो लाभ होगा, ऐसा करे तो नुकसान होगा, ऐसे करे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा करे तो नुकसान छोटा हो जाएगा, ये संकल्प लेके ही उठता। खाना संकल्प, पीना संकल्प, व्यवहार संकल्प, शाम तक जो है संकल्प रूपी तरंगों में अपना आयुष्य को 24 घंटे बर्बाद किया। अब जो है जिस घट में नाम की प्रगटता होती है, सारे संकल्प जो है दग्ध होके आप स्वयं हो जाता, उसके लिए मरण भी नहीं, जन्म भी नहीं, इसका नाम मुक्ति है। और हम मुक्ति एक कोई चीज बनाए हैं, हाँ वहां जाने से मुक्ति मिलती। क्या मिलता मुक्ति? आवरण दूर हुआ तो ही मुक्त रूप है जी। कबीर हमारे नाम बला सात दीप नौखंड,
माता प्रीत करे पुत खाई, मीने प्रीत भई जलनाई। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। गुरु और शिष्य के प्रेम का जो है प्रमाण सिद्ध बतलाते हैं। इन दोनों का प्रेम संबंध किस तरह होता है। जिस तरह माता का प्यार पुत्र के ऊपर गाढ़ प्रेम से भरी हुई है। बच्चा जो है कुछ खाने पीने में कुछ कमती किया, नहीं खाया, माते के हृदय में कब मेरा बच्चा जो है अच्छी तरह से भोजन करेगा, माते को जो है उस प्रेम वशीभूत रात को नींद ही नहीं आती, बेचैन सा रहती। जिस तरह जो है पानी और मीन का संबंध है, पानी में से मीन को यानी मच्छी को एक क्षणमात्र भी बाहर निकाल के रख दो, उसी वक्त जो है तड़पड़ा के प्राण देने का जो है समय। इस तरह गुरु और शिष्य और जैसा माता और बच्चा और पानी और मीन, ऐसा प्रेम जो है जब होवे तब जो है दुनिया का प्यार अपने हृदय से दूर होता है। ये प्यार का विषय है, ये हट का नहीं, बुद्धि का नहीं और कोई कर्मों का विषय नहीं है। गुरु शिष्य का प्रेम एक होने से अंतर्णी प्रेम शक्ति रूपी जो है मालक की ताकत नाम जो है आप ही आप जो है मिल जाता। जब तक गुरु शिष्य का प्रेम नहीं है, यानी शिष्य का प्रेम गुरु के अंदर में मिला नहीं, तब तक नाम का कनेक्शन भी नहीं मिलता। जब जो है गुरु के साथ इस तरह गाढ़ प्रेम प्रकट हो जाए, तब नाम को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही जो है नाम प्रकट होता है। जी। माता प्रीत करे पुत खाई, मीने प्रीत भई जलनाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। उसी तरह सदगुरु का जो है प्रेम शिष्यों के ऊपर रहता। जो शिष्य उनके शरण में जाते हैं, उनको जो है प्रेम के साथ अपने पास बिठाल के और सत्य नाम रूपी जो है भोजन उनको खिलाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। उनके अंदर में मैं मेरी और कामना आकांक्षा वगैरह सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के शरण में जाना है। जी। ते हर जन हरा मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहि हमारे। प्रार्थना करते हैं कि हे हरिजन, उस हर को जो है मिला दे, जिसके मिलने से मेरा जो है जन्म मरण रूपी दुख आप ही आप निवृत्त हो जाए। जी। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहि हमारे। जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जाओ फिर घर आवा। जिस तरह गाय बच्चे के साथ प्यार करती,
गाय को जंगल में चराने के लिए गया। जब बच्चे का जो है प्रेम उमंग उठता है, उसी वक्त जो है गाय दौड़ के आके जो है बच्चे के सामने खड़े होते हैं। जिस तरह कामिनी का प्यार आदि अपने पति का प्यार में जो है लीन रहता है, पति को मिलने में तीव्र जो है प्रेम और जागृति और उनके साथ मिलने में जो है संबंध रहता है। जी। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जाओ फिर घर आवे, हर जन प्रीत जाओ हर जस गावे। अब जो है मालिक के प्यारे, मालिक के भक्त, उनका प्यार जो है उस मालिक के गुणानुवाद करने में, मालिक का दर्शन करने में, या उनके साथ मिलकर उसी के रूप में लय होने में। जी। तारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। इसी तरह राजे महाराजे अपना देश कोश बढ़ाने में, अपना सत्ता जो है कायम रखने में हमेशा उनका प्यार रहता है। इस तरह जो है भक्त जनों का प्यार उस मालिक के स्वस्वरूप में लय होकर उसके रूप होने में, उस प्यार के सिवाय उनके हृदय में और दूसरा कोई प्यार नहीं रहता। इसी का नाम जो है भक्ति है। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। अब भक्त जनों का प्यार और हृदय जो है उस मालिक के गुणानुवाद में, मालिक के नामस्मरण में, उसी में जो है मग्न रहते। सुख और दुख, मान और अपमान, बड़ा ही छोटा ही उनके हृदय को स्पर्श नहीं करता। इसका नाम जो है सद्भक्ति। जी। नर प्राणी प्रीत माया धन खाता, गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। अब बाकी के जितने संसारी जन हैं, उनका प्यार जो है द्रव्य के ऊपर रहता है। एक द्रव्य के प्यार के लिए अपना सर्वस्व जीवन ही अर्पित करते। सुबह उठे, द्रव्य कमाने में लग गए, क्या मर्जी जितना झूठ चोरी कुछ भी करना हो, पैसे का प्यार जो है उनके हृदय में होने के कारण आहो रात्र जो है उसी के पीछे लगे रहते। इसी तरह भक्त जनों का प्यार केवल उस मालिक के दर्शन में ही। और नर प्राणी प्रीत माया धन खाता, गुरु सिखा प्रीत गुरु मिले गलाता। क्या शिष्य का प्यार जो है केवल गुरु का दर्शन में। ऐसे प्रेमी जन इस तरह से जो है दर्शन करके गुरु अपने अंदर में प्रकट कर ले। आप छोड़ गुरु माए समाए, आपा भाव त्याग के, या मेरे को दिख रहे हैं मैं देख रहा हूं,
मेरे अंदर में गुरु हैं, ऐसा वैसा जो कुछ भी सूक्ष्म कल्पना भी है, ये सारे त्याग के गुरु में मिलकर गुरु रूप हो जाते हैं। उनके हृदय में जो है देखा जाए तो गुरु ही गुरु है। इसका ही नाम जो है भक्ति और परम शिष्य। गुरु सिखा प्रीता गुरु मिले गलाते, जन नानक प्रीत साधा पग चाहते। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो साधु जन होते हैं, मेरा प्यार तो जो है उनके चरणों में ही लगा। ऐसे महापुरुष जो होते हैं और उनके चरणों में मेरा प्यार इस तरह से लगा है, इसी का नाम भक्ति है। एक जगह में और फरमाते, रामा हम दासन दास करीजे। प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो है आपके दास हैं, उनकी सेवा, उनकी चाकरी, उनकी जो है दास सेवा कहल भाव जो है मेरे को दे। और जब जो है ऐसे महापुरुषों का समागम हो जाए तो परमात्मा मिलने में कोई देरी नहीं है। जी, गुरु सिख प्रीता गुरु मिले गलाते, जन नानक प्रीत साधा पग चाटे। सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम आया हर धानी। फिर क्या कहते हैं, सदगुरु की इस दुनिया में कौन सा कर्म जो है सफल गति को प्राप्त करता है। बहुत से लोगों को यह अंदरूनी रहस्य और सुख इसका पता न होने के कारण से बाहरी जो है सुख को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन ही उसमें लगा देते, मगर बाहरी सुख जो है कल्पनावशात है। क्यों? बाहरी सामान ही कल्पना से तैयार होते हैं और बाहरी सुख भी कल्पना से ही है, और अंदरूनी जो शाश्वत सुख है वो हमेशा के लिए एक रूप है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सब सेवा से उत्तम सेवा क्या है? सद्गुरु की सेवा। सेवा करते समय में मैं मेरी और दूसरा कोई ख्याल न रहे, सेवा करते करते उसका ही रूप हो जाए, तब जो है अंदरूनी नाम की प्रगटता होते हुए गुरु का दर्शन होता। जी, सतगुरु सेवा सफल है बानी, जित मिल हर नाम आया हर धानी। जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी घनी। इस तरह जो पुरुष मालक के नाम में लीन हो गए, उनके पीछे जो कुछ भी उपाधि और कर्म संकल्प आदि मैं मेरी था वो आप ही आप छूट गए। गुरु सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाए। फिर क्या कहते हैं कि हे गुरु के शिष्य, आप आहो रात्र जो है हर नाम रटन करो। तो क्या नामस्मरण करते करते कोट्यान कोट युग और जन्मों का पाप जो है आप ही आप दग्ध हो जाता है। जो पुरुष प्रेम से नामस्मरण करेंगे, पाप जो है उनके सामने नहीं आएगा और उनका पाप इस तरह से दग्ध होंगे
जैसे पुरानी घास की गंजी, उसके अंदर में एक आग की चिंगारी पड़े, घास उसी वक्त जो है भस्म हो जाती। इसी तरह हमारे अंदर में अनादिकाल के जो है पाप भरे हुए, इन पापों का नाश करने के लिए एक ही एक औषध है। वो कौन सा? मालिक का नाम। मगर कब? हृदय के साथ होवे तब। हृदय का पाप नाश हो जाए, संकल्प विकल्प ही न रहे, तब जो है आत्मा शुद्ध होके उस नाम में मिलके नाम रूप हो जाए। गुरु सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाए। जब गुरु मिलिया तब मन बस आया, धावत पंच रहे हर ध्याया। जिस समय में गुरु का मिलाप होता तो उस टाइम में जो है हमारे अंदर में पंच विषयों में जो दौड़ने वाला मन है वो उनसे जो है अलग होके अपने कहने में अपना वशीभूत हुआ। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, मन रूपी चूहा वो कटोरी भर के जो है पारा रखा हुआ था घर में, चूहे ने जाके कोई खाने का पदार्थ समझ के दवा दब वो पी लिया। पीते ही साथ जो है पेट में वजन हुआ, भागा भागी से रह गया। इसी तरह इसके अंदर में उस मालिक ने पहले ही नामामृत रखा हुआ है। सद्गुरु के शरण में जाके जिन्होंने अपने मन को वशीभूत करके अंतर शब्द के साथ जिन्होंने मिलाया, मन का दौड़ा दौड़ मिट गया। बिल्कुल सरल उपाय है मगर बहुत कठिन है। जप करना सहज है, तप करना सहज है, योग करना सहज है, उपवास रहना करना सब ठीक है, परंतु मन को खड़ा करना ये बहुत कठिन है। ये सहज बात नहीं। योग करने में मन बाहर रहता और रिद्धि सिद्धि चमत्कारों का ख्याल रहता तो भी जो है वो बाहर रहता, और नाम के साथ मिलके नाम रूप होना ये बहुत कठिन है। उस नाम कहो, मालिक कहो, गुरु कहो, एक ही बात। उसकी दया जब होगी तब जो है इसको वो दात मिले। ये किसी के हाथ में नहीं या बुद्धि का कल्पने से ये प्राप्त होने वाला नहीं। जी, जब गुरु मिलिया तब मन वस आया, धावत पंच रहे हर ध्याया। जब अंदर गुरु की प्रगटताई हुई, मन काबू में आया। उस रस को छोड़ के ये बाहर आना ही नहीं चाहता, और उस वक्त पंच विषय जो थे वो आप ही आप स्थिर हो गए, यानी जो है अपने ख्याल को छोड़ के अलग हो गए। तब अपना ख्याल जो है नाम के साथ मिला। जी, अनुदिन नगरी हर गुण गाया। क्या हाजरा हजूर प्रत्यक्ष उस मालिक का दर्शन करते हुए उस मालिक का गुणानुवाद यानी नाम में लीन हुआ। जी, सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोण त्याग हर लिवलाई। जिन पुरुषों ने सद्गुरु का चरण धूलि अपने मुख में यानी अंतर में पान किया, उनके सारे पाप जो है दग्ध हो गए और दूर हो गए।
उस चरण की महिमा जो है अवर्णीय है। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री गुरु चरण नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण के नख मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। उस प्रकाशमय चरण और शक्ति को स्मरण करते हुए इसके हृदय का पाप जो है आप ही आप दूर होता, अंदर जो है प्रकाश होता। ये गुरु चरण का प्रभाव है। इस तरह जब तक हमारे अंदर में जो है गुरु का दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारा मन जो है इन दुनियावी कौतुकों से जो है अलग नहीं हो सकता। इतना होगा, बाहरी परमार्थ भाव प्रकट होने से यानी धारण करने से मन जो है और चोर बनेगा, अंदर गुप्त रहेगा। बाहर जो है परमार्थ भाव शरीर ने धारण किया, अब बाहरी धारणता से मन को जो है और जो है अंदर जाके लुकने का मौका मिला। जब अंदर ही जो है गुरु का प्रकाश हो जाए, चरण प्रकाशित हो जाए, तब उस चोर को रहने के लिए जगह नहीं, वो आप ही आप भाग जाएगा। सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई, तिन कोड त्याग हरल लाई। क्या उनके हृदय में झूठ रहने के लिए अवकाश ही नहीं? उनका चित्त उस मालिक के नाम के साथ है। ये भक्ति जो है सहज नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता, मगर हृदय के दोष निकालने में इतना प्रयत्न है, और उस मालिक की कृपा हो तो ही निकले, नहीं तो अपनी बुद्धि द्वारा उन चोरों को किस तरह से हम दूर कर सकते। जी ते हर दरगाह मुख उज्जवल भाई। क्या उस मालिक के दरगाह में उनकी शोभा है। जी गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। क्या सद्गुरु की सेवा द्वारा ही मालिक की प्रसन्नता और मालिक का दर्शन होता? जब तक तू गुरु का दर्शन नहीं किया तो मालिक का दर्शन किस तरह से कर सकता? क्यों? गुरु को तू देखा हुआ, गुरु का अंदर जो है निज रूप प्रकाश रूप है। इस बाहरी रूप से ही उस प्रकाश को मिलना है। ऐसा जो है सच्चा सद्गुरु का दर्शन तो नहीं किया, मालिक तो जो है निराकार है, बुद्धि अगोचर है और मनोवांगतीतम। उस मालिक का दर्शन किस तरह से तू कर सकता? पहले गुरु का दर्शन होने से आपके हृदय का जो है भ्रम दूर होते हुए अंतर प्रकाश होगा, मन निर्मल होगा, और निर्मल जो है नाम के साथ मिलके मालिक का दर्शन होगा। जी गुरु सेवा आप हर भाव, कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव। ये सेवा की महिमा है। इस तरह से जो सेवा करते हैं वो मालिक उनके ऊपर प्रसन्न होते। इसी जो है सेवा के लिए कृष्ण बलभद्र आदि सब जो है गुरु सेवा मंजूर कर लिए हैं, और वो गुरु सेवा की विशेषताएं वर्णन किए। जी कृष्ण बलभद्र गुरु पग लग ध्याव, नानक गुरुमुख हर आप तराव। ऐसे जो गुरुमुख जन होते हैं आप तरे और उनको भी जो है तार दी। ये बाकी का जो है बाहरी विषय नहीं है। जैसे ग्रंथ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, कड़ा प्रसाद खाया, प्रसाद हुआ, ये बात नहीं है। जब अंदर मन को खड़ा करे
गुरु स्वरूप में लीन करे और सारे ख्यालात और भ्रमादिक हृदय से दूर हो जाए, एकता रूपी नाम की प्रकटता हो, उसमें मिलके उसका रूप होवे, ये जो है अंतिम अनुभव गति है। इसके सिवाय दूसरा कोई जो है अंदरूनी जो है दरवाजा खोलने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही एक चाबी है जी। कृष्ण बलभद्र गुरु पगल गझावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे। दरस तुम्हारे दुर्लभ मैं तो भई हूँ दीवानी। दरस तुम्हारे दुर्लभ मैं तो भई हूँ दीवानी। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। मालिक प्रति जो है प्रार्थना और विनंती करते हैं कि हे मालिक, तेरा दर्शन जो है दुर्लभ से दुर्लभ है, मगर मेरे हृदय में जो है ये एक ही भावना है कि तेरा दर्शन करूं और तेरे में मिलूं, इसलिए मैं पागल हो गई जी। ठाव ठाव पूजा कर मिल सखी सयानी। पिया के मरम न जानही तब भरम भुलानी। मैं जो है और जितने जो है महात्मा भक्त और कर्मकांडी उपासना वगैरह करने वालों को मैं देखा, स्थान स्थान पर जो है आपके जो है भक्ति कर रहे हैं। कोई शंकर मान के, कोई विष्णु मान के, कोई गौराबाई मान के, कोई गणपति मान के, सारे ही जो है भक्ति कर रहे हैं, मगर खुद जो है अपने अंदर में ही पति होते हुए, उसका मर्म न जानते हुए, बाहर एक देवता कल्पना करते हुए उसके जो है मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं कर्मकांड और जो है साधन द्वारा जी। ठाव ठाव पूजा कर मिल सखी सयानी। पिया के मरम न जानही तब भरम भुलानी। बैठ गई पिया ना मिले जर जात जवानी। आया बुढ़ापा घेर लियो अब का पछतानी। क्या इसी तरह कर्मकांड और जो है उपासना में जो है अवस्था जो है चली गई। जिस तरह जवान लड़की और जो है उसकी शादी नहीं हुआ, ना पति मिला, और पति के हेतु अनेक जो है कर्म उपासना वगैरह करी, मगर मिला कुछ भी नहीं। आखिर पश्चाताप होके बुढ़ापा अवस्था आया, पश्चाताप होके मर जाना पड़ता। इसी तरह हम जो बाहरी उपासना में जो है अपना आविष्य को लगाए, अंतर कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ जाना पड़े जी। बैस गई पिया ना मिले जरा जात जवानी। आया बुढ़ापा घेर लियो अब का पछतानी। जब जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, तो इसके सामने केवल एक पश्चाताप ही रहेगा और क्या रहे जी। पान नसी पियरी भई दिन दिन पियरानी। आग लगे उह जो बना सोवे से जबिरानी। तो कहती है बाहर उदाहरण देके, जैसा एक झाड़ का पत्ती दिन दिन जो है वो पीली होती गई, तो इसी तरह जो है इसको वृद्धाप अवस्था घेरते गया, जवानी अवस्था चली गई। इसलिए आप कहते हैं कि उस जवानी को आग लगे
जिस जवानी अवस्था में पति नहीं मिला और पति साथ होते हुए पति के साथ संबंध नहीं हुआ, ये दूसरे के साथ संबंध रखिए और अपना जन्म को बर्बाद करें। जी। पान नसी पियरी भाई दिन दिन पियरानी, आग लगे उह जो बना सोवे से जबिरानी, अजहू तेरो ना गयो सुमिरो सतनामा, कहे कबीर धर्मदास से गह पद निर्वाणा। फिर जो है दिलासा देते हुए वर्णन करते हैं, आछे दिन पाछे गए हर से किया न हेत। जो पहले अवस्था यानी बाल्य किशोर और यौवन अवस्था आदि का जो है पीछे गए, इतने में तूने जो है मालिक के साथ प्रेम संपादन करना था मगर तेरे से बना नहीं, फिर भी जो है कोई हर्जा नहीं। अब से जो है खबरदार रहो तुम भाई, जो पीछे गया सो उसको भूल जाओ। अभी से जो है आप जागृत रहो, एक मालिक के याद और प्रेम के सिवाय और अपने हृदय में कोई अवकाश न दे, तो अभी भी बिगड़ा नहीं, अभी भी जो है आपका काम बनेगा।